जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वेक्टर और स्केलर का लेक्चर नंबर सेकंड। आप पढ़िएगा तो और बहुत मज़ा आएगा जब आप लेक्चर फर्स्ट देख लीजिएगा। ठीक है, तो लेक्चर सेकंड में हम लोग डिस्कशन करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का यूज़ करके हम रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे पहचानेंगे यही देखेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ही कुछ लोग क्या कहते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, दोनों एक ही बात है। और अगला पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन का जो फॉर्मूला इसमें ड्राइव होगा उसका यूज़ करके हम सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप ये भी काम कीजिएगा कि कॉपी पेन ले करके इसको नोट करते रहना है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा इसको। चलिए मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करने जा रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, देखिए यह पॉइंट क्या कहता है। इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है कि मान के चलिए आपको दिया हुआ है कोई एक वेक्टर ये, ठीक है, ये वेक्टर ए आपको दिया हुआ है और कोई दूसरा वेक्टर आप मान के चलिए कि बी दिया हुआ है। ठीक है, कोई दूसरा वेक्टर क्या दिया हुआ है, बी। और आपसे कोई पूछ देगा कि बतलाओ इस दोनों वेक्टर को अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो जोड़ने के बाद इसका रिजल्टेंट क्या होगा। ठीक है, मेरा बात समझ रहे हैं ना। ठीक है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, तो सबसे पहले क्या कीजिए, इसमें ये जो पॉइंट है इसका नाम क्या है, इस पोर्शन का नाम क्या है, हेड, इसका नाम है टेल। आप फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एक वेक्टर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका के ले जा सकते हैं, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बदलना नहीं चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं क्या, वेक्टर ए को क्या करते हैं, यहाँ पर से उठाइए और यहाँ पर रख दीजिए, लेकिन याद रहे उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना, चलिए रख देता हूँ मैं इस तरह से। इसको इस तरह से पकड़िए और ध्यान रखना कि एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं। ऐसे पकड़िए, ऐसे करके रख दीजिए, रख दिया। तो एक वेक्टर ए का ये क्या हो गया, हेड, और दूसरा वेक्टर का ये क्या हो गया, टेल। ठीक है, और एक वेक्टर के टेल को दूसरे वेक्टर के हेड से इस तरह से मिलाइए ताकि ये क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो ट्रायंगल जो बना है, तो इस ट्रायंगल में ये क्या देख रहे हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर क्या है, बी है, और ये एंगल क्या है, थीटा है। दिख रहा है, ये एंगल क्या है, थीटा है। अब यहाँ पे देखिए ये भी क्या हुआ, एक वेक्टर हुआ। तो ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आप लोगों को, तो इसमें ये क्या है, कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर। तो इसमें कितना कॉर्नर है, 3 है। तो तीनों का सबसे पहले आप नाम कर दीजिए। इसका नाम क्या होगा, देखिए वेक्टर ए का भी टेल है, आर का भी क्या हो गया, टेल, तो इसका नाम टेल टेल। देखिए आर का भी क्या हो गया, ये हेड, अब बी का भी ये क्या हो गया, हेड। तो ये क्या हो गया, हेड हेड, और ये क्या हो गया, टेल टेल, और ये क्या हो गया, हेड टेल। तो इस तरह से क्या बन गया, ट्रायंगल बन गया। तो यही जो होता है, इसी जो दिख रहा है आप में, ये टेल टेल हुआ और ये क्या हुआ, हेड हेड हुआ। ये टेल टेल और हेड हेड। तो टेल टेल और हेड हेड कॉर्नर से जो साइड बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। यानी ये जो वेक्टर आर है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। यानी आप बोल सकते हैं कि वेक्टर आर बराबर होगा वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान के चलिए कोई वेक्टर आपको ऐसे करके दिया हुआ है P, दूसरा कोई वेक्टर ऐसे ले लीजिए, इसका नाम मैं रख देता हूँ Q। ये ऐसे करके कोई और वेक्टर ले लीजिए, इसका मैं नाम रख देता हूँ M। ठीक है, और आपसे कोई पूछ देगा अब कि बदलाव इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन है, तो कैसे पहचान कीजिएगा रिजल्टेंट वेक्टर का। तो रिजल्टेंट वेक्टर का पहचान करने के लिए सिंपल सा काम आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल बन गया है। ठीक है, यही ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है। तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, दोनों वेक्टर का देखिए, वेक्टर एम का भी ये क्या हो गया, टेल, अब पी का भी ये क्या हो गया, टेल। तो इस कॉर्नर का क्या हो गया,
नाम टिल टिल। पहले हम यही करते हैं कि जो भी ट्रायंगल है ना उसमें क्या करना है, सबका नाम लिख देना है, ठीक है। कॉर्नर का नाम लिखना, कॉर्नर का नाम लिखिए, टिल टिल हो गया। इसका नाम देखिए तो हेड, हेड, क्यू का भी हेड, एम का भी हेड। इसका देखिए पी का हेड और क्यू का क्या हो गया, टेल, ये क्या हो गया, हेड टेल। तो मैंने अभी अभी आपको बोला था कि टेल टेल और हेड हेड साइड वाला ही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर होता है। तो एम क्या हो गया यहाँ पर, रिजल्टेंट वेक्टर हो गया। तो वेक्टर एम जो है वो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के जोड़ के क्या होगा, बराबर होगा। वेक्टर एम बराबर क्या होगा, वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू, ठीक है, पहचानिए। चलिए एक और मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। मान के चलिए इस तरह से एक वेक्टर ऐसे दिया हुआ है, दूसरा वेक्टर आपको मान के चलिए ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और एक वेक्टर ऐसे करके दे दिया गया है। और आप लोगों से मान के चलिए ये दे दिया है ए, ये दे दिया है बी और ये दे दिया है सी, ठीक है। और आप लोगों से कोई पूछ दिया कि बतला इसमें रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होगा, तो कैसे पहचान कीजिएगा। तो सबसे पहले ये क्या बना, ट्रायंगल बना। तो ट्रायंगल के कॉर्नर का नाम रख दीजिए। इसका नाम बोलिए क्या होगा, इसका नाम हो जाएगा टेल टेल, क्योंकि ए का भी टेल और बी का भी टेल। देखिए इसका नाम बोलिए तो ए का ये क्या हो गया, हेड, अब सी का भी क्या हो गया, हेड, तो ये क्या हो गया, हेड हेड। इसका नाम बोलिए तो बी का क्या हो गया, हेड, और सी का क्या हो गया, टेल, तो क्या हो गया, ये हेड टेल हो गया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर, तो ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में ये देखिए ये जो साइड बना है किससे बना है, टेल टेल, और किससे बना है, हेड हेड से बना है। तो टेल टेल और हेड हेड से जो साइड बनता है वही क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये क्या हो गया आपका रिजल्टेंट वेक्टर। तो वेक्टर ए जो है वेक्टर बी और वेक्टर सी के जोड़ के बराबर होगा। तो इस तरह से ए बी और सी में कैसा रिलेशन बनेगा, तो वेक्टर ए बराबर आप लिख सकते हैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, कॉपी और पेन निकाल के आप लोग रखे हुए हैं, उसमें सबको क्या करना है, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। नोट करते चलिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हम डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए चलते हैं अब एडिशन ऑफ वेक्टर। तो एडिशन ऑफ वेक्टर, देखिए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को जोड़ने का तीन तरीका है। हम तीनों तरीका को देखते हैं इस तरह से। देखिए तीन तरीका में कौन कौन सा तरीका है। पहला तरीका हो गया आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। दूसरा हो गया आपका पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। और तीसरा हो गया कंपोनेंट मेथड, कंपोनेंट मेथड। ये कंपोनेंट है, देखिए थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, कंपोनेंट मेथड, या इसको आप पॉलीगॉन मेथड भी कहते हैं, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन में, इसमें नाम से ही स्पष्ट लग रहा है कि इसमें वेक्टर को जोड़ेंगे तो किसका यूज होगा, ट्रायंगल का यूज करेंगे, ठीक है। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन में हम लोग पैरेललोग्राम का यूज करेंगे, और कंपोनेंट मेथड में हम लोग वेक्टर का कंपोनेंट ब्रेक करते हैं, जो आप लोग अगले लेक्चर में देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमको इसमें देखना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है और इसकी मदद से हम दो वेक्टर को कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में अभी आपको डिस्कशन करके बतलाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसको अभी मिटा देता हूँ, चलिए साफ करता हूँ बोर्ड। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा सबको। तो वीडियो को शुरू में जो मैंने आपको बतलाया था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, हम उसी का फॉर्मूला डेरिवेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। यानी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ध्यान दीजिए सब लोग, ध्यान दीजिए, कहाँ है ध्यान, देखिए इधर पहले ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। देखिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन की मदद से हमको क्या करना है, दो वेक्टर को जोड़ना है। तो मान के चलिए आप
यहाँ पर आपको एक वेक्टर ऐसे करके दिया हुआ ए, ठीक है, ए वेक्टर ऐसे थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि क्लियर दिखे। ये वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर मान के चलिए ऐसे करके दिया हुआ है, ऐसे करके दिया हुआ है आपको दूसरा वेक्टर, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना दिया, थीटा एंगल बना दिया, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को क्या करना है, हमको जोड़ना है। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे वेक्टर के टेल को रखते हैं, ठीक है, बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में परिवर्तन किए हुए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेक्टर ए को एक स्थान से दूसरे स्थान पर खिसका करके ले जाइए, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको मैं उठा करके यहां पर लाता हूं, ले आया। इस एक के हेड के पास दूसरे को टेल को रखना है, तो लिखिए ये वेक्टर लीजिए और वेक्टर बी के टेल को वेक्टर ए के हेड के पास रख दीजिए, रख दिया। और वेक्टर बी हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रहा है थीटा। अब देखिए, अब ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर क्या है, बी है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, ये वेक्टर बी है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये वेक्टर बी है। अब इसके टेल को इसके हेड से मिला दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये जो ट्राइंगल बना, तो इस ट्राइंगल का नाम क्या होगा, कॉर्नर का टेल टेल, इसका नाम हो गया हेड हेड, इसका नाम क्या हो गया, हेड टेल। तो टेल टेल और हेड हेड साइड्स वाला ही क्या होता है, रिजल्टेंट। तो इसको मैं मान लेता हूँ वेक्टर आर। यही वेक्टर क्या होगा, वेक्टर ए और वेक्टर बी के जोड़ के बराबर होगा, ठीक है। मेरा बात समझ रहे हैं। चलिए तो अब क्या करना है आपको, आपने पहचान लिया कि यही मेरा क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर आर होगा। अब इस आर का क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसमें हम क्या करते हैं, हेड टेल में हेड को थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर दिया, और यहाँ जो हेड हेड वाला है ना, वहाँ पर से हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, इस पर परपेंडिकुलर डाल दिया। तो ये जो ट्राइंगल बना है उसका नाम मैं रख देता हूँ, इसका नाम मैं रख देता हूँ ए, इसका नाम मैं रख देता हूँ बी, इसका नाम रख देता हूँ सी, और जो हेड टेल वाला है उसका नाम मैं रख देता हूँ डी, ठीक है। कोई कन्फ्यूजन। चलिए अब हमको क्या करना है, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर यहाँ क्या आप देख रहे हैं हियर, ये जो वेक्टर आर है, ये जो वेक्टर आर है ना, ये जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर बराबर क्या होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ठीक है। यहाँ ये है। तो अब यहाँ पे देखिए, यही आर क्या क्या करना है, हमको मैग्नीट्यूड निकालना है। तो इसके लिए क्या करना, हम ट्राइंगल किस में काम करेंगे, ट्राइंगल ए बी सी में, यानी इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, ए बी और सी, इस ट्राइंगल में काम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये ट्राइंगल में क्या देख रहे हैं आप कि ए सी क्या होगा, एच होगा, यानी हाइपोटेनस होगा। तो मैं लिख सकता हूँ ए बी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकता हूँ, बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पर देखिए ए सी किसके बराबर होगा, देखिए ए सी, तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए सी बराबर ए डी प्लस डी सी। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी प्लस डी सी, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ए डी प्लस डी सी। उसके बाद देखिए बी सी का स्क्वायर। अब यहां पर आप देखिए कि ए डी का वैल्यू मालूम है, ए डी का वैल्यू मालूम है, हाँ मालूम है। ए का वैल्यू, ए डी का वैल्यू कितना होगा, ए, और डी सी का वैल्यू मालूम है, डी सी का देखिए तो डी सी का वैल्यू मालूम है, नहीं मालूम है, तो ऐसे ही रहेगा। प्लस यह स्क्वायर है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, यह स्क्वायर है, और बी सी। अब हम करते हैं क्या, यहाँ पे जो ए बी स्क्वायर निकला है, यहाँ पे डी सी और बी सी का मान क्या करते हैं हम लोग, निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए निकालते हैं। तो डी सी देखिए तो कौन सा ट्रायंगल में बनेगा, डी सी, और ये क्या है, बी सी, यानी ट्रायंगल, हम ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल डी बी सी में अगर काम करेंगे, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल
डी बी सी में अगर हम काम करेंगे तो आप जानते हैं कि थीटा के सामने वाला साइड क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो थीटा के सामने क्या ये, यानी बी सी मेरा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। और 90 के सामने, यही ना 90 है, तो 90 के सामने वाला क्या होगा, एच, यानी हाइपोटेनस, कर्ण हो जाएगा। और ये बचा क्या, जो तीसरा, वो मेरा बेस हो गया। ठीक है, तो इस ट्रायंगल में आप क्या देख रहे हैं कि हमको चाहिए क्या, डीसी का मान चाहिए, डीसी का। तो इस ट्रायंगल डीबीसी में हम काम करेंगे तो हमको देखिए डीसी का मान चाहिए और इसका मान हमको मालूम है, डीबी का मान हमको मालूम है, तो क्या लेना पड़ेगा हमको, कॉस लेना पड़ेगा। तो चलिए मैं कॉस ले लेता हूं। कॉस थीटा और क्या होता है, बी बट्टा एच। कॉस थीटा और क्या होता है, बी बट्टा एच। तो बी कितना हो जाएगा, बोलिए डी सी, डी सी, डी सी, बी बट्टा एच। एच का वैल्यू कितना हो जाएगा, डी बी। डी बी है ये, कंफ्यूज मत होइएगा, ये डी बी है। अब बतलाइए, यहाँ पे देखिए आप डी सी दिखा, डी सी, देखिए डी सी, इसका वैल्यू तो हमको निकालना ही है। और देखिए डी बी, डी बी, इसका वैल्यू कितना है, बी है। ये क्या हो गया मेरा, कॉस थीटा। अगर हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो बी को इससे गुना हो जाएगा तो कितना होगा, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। बी कॉस थीटा और कितना हो जाएगा, डी सी, डी सी। तो डी सी का मान हमको निकल गया, यहाँ पर डी सी का मान निकल गया ना। चलिए अब हम क्या करते हैं, देखिए बी सी का मान निकालना है, तो बी सी का भी मान निकालिए लेते हैं। यहाँ पर इसी ट्रायंगल में क्या लेंगे हम, देखिए बी सी, ये बी सी वास्तव में क्या है, पी है। तो पी के लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, साइन यूज करना पड़ेगा। तो साइन यूज कर लेते हैं, साइन। क्यों, क्योंकि साइन थीटा और क्या होता है, पी बट्टा एच। तो पी का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी सी, बी सी। ठीक है, समझ रहे हैं ना, नींद में नहीं ना है। देखिए बी सी और बट्टा कितना होगा, डी बी, डी बी। अब देखिए बी सी का वैल्यू कितना है, बी सी, बी सी, और डी बी का वैल्यू कितना है, बी। ये मेरा क्या हो गया, साइन थीटा। पुनः को गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा बराबर कितना हो जाएगा, बी सी। तो यहाँ पे देखिए हमको बी सी का भी मान निकल गया। तो अब क्या करेंगे हम, बी सी और डी सी दोनों मान को हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमको एक इक्वेशन आया है, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में क्या करता हूँ, इस दोनों मान को रख देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, पुटिंग the value, putting the value of, putting the value of DC and BC in equation first। ठीक है, पुट करेंगे तो बोले क्या मिलेगा हमको, यहाँ पर हमको यहाँ पर मिल जाएगा क्या, ए बी स्क्वायर है ना, ये मेरा है ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी स्क्वायर में हम पुट करेंगे तो क्या है, ए तो ए ही रहेगा, उसका बाद क्या है, डी सी। तो देखिए डी सी का वैल्यू कितना है, डी सी का वैल्यू कितना है, बी कॉस थीटा। तो क्या लिखेंगे हम, प्लस बी कॉस थीटा। दिखाई दे रहा है, क्लियर है। इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, प्लस क्या है, प्लस उसके बाद क्या है, बी सी। तो बी सी का वैल्यू क्या है, बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा, इसका भी क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़िएगा तो बोलिए क्या मिलेगा, देखिए तो ये क्या होगा, ए प्लस बी का क्या हो गया, होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बोलिए तो, ए स्क्वायर प्लस इस सब का स्क्वायर हो जाएगा तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2a और क्या होगा, बी कॉस थीटा। अब प्लस इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए ये वाला बात और ये वाला, दोनों में क्या है, बी स्क्वायर कॉमन है, तो ए स्क्वायर मैं यहाँ लिख देता हूँ और दोनों में से बी स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन ले लिया तो बोले क्या बचेगा हमको, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस क्या बचेगा, 2ab
यहाँ पर लिखा हुआ है कॉस थीटा मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि ए स्क्वायर, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ ताकि क्लियर हो, ए स्क्वायर प्लस, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू कितना होगा 1, तो 1 को बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर ही होगा, प्लस 2ab, यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, तो क्या लिख देंगे कॉस थीटा। ये मेरा किसका मान निकला ए बी स्क्वायर का। तो इस स्क्वायर को इधर ले जाइए तो रूट चढ़ जाएगा, तो ए बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। और इसके बदले मैं क्या लिख सकता हूँ ए बी के बदले, ए बी के बदले आप क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं, या वेक्टर आर लिख करके इसमें मॉड लगा दीजिए, तो ये क्या निकल जाएगा आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा निकल गया फॉर्मूला। इस फॉर्मूला को आप लोगों को याद रखना है कि अगर दो वेक्टर को अगर जोड़ेंगे, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो, तो ये जो वेक्टर आर है ना उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। तो आपको करना है कि आप सबसे पहले आप कॉपी पेन जो आप नोट कर रहे हैं इसको क्या करना है सबको नोट कर लीजिए पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, हो गया। चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान दीजिए सब लोग। तो यहाँ जो आपको ये फॉर्मूला आया है यहाँ पर ये वाला, मैं इसको थोड़ा लिख रहा हूँ। देखिए वेक्टर आर का जो मैग्नीट्यूड है वो निकला है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस बात को समझना, ए यहाँ पर क्या है, ए क्या है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, यानी मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। बी देखिए तो क्या है, बी क्या है, ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। और थीटा क्या है, थीटा क्या है, थीटा है, देखिए थीटा क्या है, ये क्या है हेड है और दूसरा क्या है टेल है। तो हेड देखिए ये जो मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किया है ना, डेरिवेशन के लिए मैंने क्या किया कंस्ट्रक्शन किया है, तो यहाँ पे ये जो दिख रहा है आप लोगों को ये थीटा, ये क्या है हेड टेल का बाहरी एंगल, ये क्या है हेड टेल का बाहरी एंगल। इसको हम लोग एक्सटीरियर एंगल भी बोलेंगे या बहिष्कोण भी बोलेंगे। आप लोग ऐसे करके देखे होइएगा, जैसे ये ट्राइंगल हुआ, ये ट्राइंगल हुआ, तो ये जो पोर्शन होता है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे हम लोग बहिष्कोण बोलेंगे या एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे, आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है। या अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये क्या हो गया बहिष्कोण हो गया, इसको बढ़ा दीजिए तो ये भी बहिष्कोण हो गया, या एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल, ये भी एक्सटीरियर एंगल और ये भी एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो इस तरह से ये जो एक्सटीरियर एंगल है किसका एक्सटीरियर एंगल है, हेयर टेल का एक्सटीरियर एंगल है, हेयर टेल का एक्सटीरियर, या नहीं तो सीधी सी बात ध्यान में रखिए हेयर टेल का बाहरी एंगल। थीटा क्या है एक्सटीरियर, थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड आफ्टर extending the head of head tail corner। थीटा क्या है एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड आफ्टर एक्सटेंडिंग द हेड ऑफ हेड टेल कॉर्नर।
ठीक है। तो हेड टेल कॉर्नर में हेड को एक्सटेंड करने के बाद जो एक्सटीरियर एंगल बनता है उसी एक्सटीरियर एंगल को आप लोगों को यूज़ करना है, ठीक है। या फिर नहीं कुछ तो ऐसे ध्यान में रखिए कि थीटा क्या है, तो हेड टेल का बाहरी एंगल, याद रखना थीटा क्या है, तो हेड टेल का बाहरी एंगल। अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज आते होता है स्टूडेंट लोग सब, ठीक है। तो इसको मैं मिटा सकता हूँ, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है। चल रहा अब हम इसका डायरेक्शन निकालते हैं। थोड़ा मैं इंक रख देता हूँ, ठीक है, तो बेटर रहेगा। चलिए देखिए मैं इसका थोड़ा डायरेक्शन निकाल लेता हूँ। ये जो वेक्टर आर है, ये वेक्टर आर का डायरेक्शन कोई अगर पूछेगा आपसे तो कैसे निकालिएगा। ये देखिए वेक्टर आर जो है वेक्टर ए के साथ कुछ एंगल बना रहा है, तो इस एंगल को आप मान लीजिए कि एंगल कितना है, अल्फा है, ठीक है। तो कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी, यानी इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। मैं मान लेता हूं लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। तो अब देखिए तो इस ट्रायंगल में हमको अल्फा का मान निकालना है, तो अल्फा का मान कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी सी में, ए बी सी में, तो अल्फा के लिए ये बी सी क्या हो गया मेरा पी हो गया, और ए सी क्या हो गया बी, और ये जो है इसके सामने कौन हो गया ए बी, तो ये मेरा क्या हो गया एच। हमको निकालना क्या है, अल्फा का मान निकालना है। तो सबसे बेटर रहेगा कि हम लोग टेन में, साइन में, कॉस में, किसी भी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं, अल्फा का मान निकाल सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे टेन अल्फा बराबर, तो टेन थीटा का क्या होता है पी बट्टा बी, तो पी मेरा क्या हो गया बी सी, तो क्या लिखेंगे हम बी सी, अब बट्टा कितना हो जाएगा ए सी, तो लिख दीजिए ए सी, ठीक है। चलिए बी सी, तो बी सी रहेगा, ए सी के बदले हम क्या लिखेंगे, देखिए ए डी प्लस डी सी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए डी प्लस डी सी। अब इसमें मान रखिए बी सी का वैल्यू कितना होगा बी सी, अभी अभी अब मान निकाले हुए थे, देखिए तो बी सी का मान क्या है, यहाँ बी सी का मान कितना है बी साइन थीटा, तो मैं क्या लिखूंगा बी साइन थीटा। ए डी का मान देखिए ए डी, इसका मान क्या है ए, केवल मैग्नीट्यूड लेना है, प्लस डी सी का मान देखिए, अभी देखिए डी सी का मान देखिए क्या है मेरा बी कॉस थीटा। इस सब को हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या निकला टेन अल्फा बराबर ये निकल गया, तो अल्फा को मैं यही रहने देता हूँ। अब ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, नियम कहता है कि अगर साइन थीटा बराबर एक्स बाई वाई हो तो थीटा को अगर यहीं रहने देंगे और साइन को उस साइड ले जाएंगे, तो लिखेंगे साइन, उसके ऊपर ले क्या लिखेंगे -1, और ये जैसा था वैसा ही लिख देंगे एक्स बट्टा वाई। तो थीटा बराबर क्या पढ़ेंगे हम साइन इनवर्स एक्स बाई वाई। उसी प्रकार से अगर मान के चलिए कॉस थीटा बराबर अगर है एक्स बट्टा वाई, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, कॉस को उधर ले जाइए, तो क्या लिखेंगे हम कॉस इनवर्स एक्स बट्टा वाई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या अल्फा को यही रहने देगा, टेन को उधर ले जाएंगे, तो इसको क्या लिखेंगे हम टेन और पावर में -1 लिखेंगे, इसको पढ़ेंगे हम टेन इनवर्स बी साइन थीटा बट्टा ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है। ये मेरा किसका मान निकल गया, अल्फा का मान निकल गया, यही मेरा डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो आप लोग कीजिए क्या, इसको नोट कर लीजिए सब बात को कॉपी में, ठीक है। चलिए ये बात को भी नोट कर लीजिए कि कैसे क्या होता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए अक्सर इसमें कन्फ्यूजन क्या होता रहता है, फॉर्मूला अक्सर भूलिएगा आप, इसमें ये बात ध्यान में रखना है कि किसके साथ एंगल बना है। देखिए वेक्टर ए के साथ मैंने एंगल लिया, वेक्टर ए के साथ वेक्टर आर अल्फा एंगल बना रहा है, तो जिसके साथ एंगल बनेगा ना उसके मैग्नीट्यूड को नीचे में लिखना है। बचा कौन दूसरा वेक्टर बी, तो बी के साथ ऊपर साइन लगा करके और नीचे में प्लस करके बी के साथ कॉस लगा करके लिखना है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि मान के चलिए अगर एंगल मैं यहाँ पर ए के साथ नहीं लेकर के अगर बी के साथ होता, ठीक है, मान के चलिए
आर जो है वो एंगल किसके साथ बना रहा है, बी के साथ बना रहा है, और कितना एंगल बना दिया, बीटा एंगल बना दिया। ठीक है, तो टेन बीटा अगर हमको कोई कहेगा निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान दीजिए, किसके साथ एंगल बना, बी के साथ, किसके साथ, बी के साथ। तो बी को मैग्नीट्यूड को यहाँ पर लिख दीजिए, बचा कौन, ए के साथ ऊपर में साइन लगा करके लिखिए और नीचे में कॉस लगा करके लिखिए, हो गया। तो बीटा बराबर कितना हो जाएगा, 10 को उधर ले जाइए, तो 10 इनवर्स ए साइन थीटा बटा बी प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है। अब यहाँ पर ये जो बीटा होगा, मैंने क्या बोला है, कौन सा एंगल बीटा होगा, तो ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ ये वेक्टर बी है ना, यही ना वेक्टर बी है, इसको बढ़ाइएगा तो आर आपका कौन है, ये वाला है, तो यही एंगल क्या हो गया आपका, बीटा हो गया। और इसकी देखिए, आप तो जानते हैं दो लाइन एक दूसरे को अगर कट करता है, यहाँ ध्यान दीजिए, दो लाइन अगर एक दूसरे को कट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, बराबर होता है। अगर ये अल्फा तो ये भी अल्फा, अगर ये बीटा तो, अगर ये बीटा, ऐसे देखिए मैं क्लियर कर देता हूँ, अगर ये वाला बीटा तो ये भी क्या हो जाएगा, बीटा, तो ये बीटा तो ये भी कितना हो जाएगा, बीटा। बात समझ में आया, कौन सा एंगल निकल गया और कैसे निकल गया। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, सब बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए, ये फॉर्मूला डिराइव हो गया आप लोगों का। अब इस पर हम क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। मैं साफ कर देता हूँ पूरा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे मान के चलिए कि आपको एक वेक्टर ऐसे करके दिया हुआ है ए, और इसका मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ वेक्टर ए का 2 न्यूटन। ठीक है, और कोई दूसरा वेक्टर मान के चलिए यहाँ पे ऐसे करके दिया हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना दिया 60 डिग्री। ठीक है, और इसका वैल्यू दिया है वेक्टर बी का 4 न्यूटन। ठीक है, और हमको बोल दिया है कि बतलाइए वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू क्या होगा, यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर क्या होगा। तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है, देखिए सबसे पहला काम क्या करना है, जोड़ने के लिए ट्रायंगल ऑफ एडिशन की मदद से, तो एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे वेक्टर को टेल को रखेंगे। तो चलिए वेक्टर ए को हम ऐसे करके उठा करके लाते हैं, यहाँ पे रखते हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, लिख दिया। अब इसको उठाइए ऐसे करके और यहाँ पर लिख दीजिए, एक के हेड के पास दूसरे को रख दिया मैंने। ये एंगल कितना बना दिया, यहाँ देखिए 60, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया 60 डिग्री। अब इसका टेल को इसको हेड से मिलाइए और इस तरह से मिलाइए ताकि एक कॉर्नर मेरा क्या हो गया, टेल टेल हो गया, और दूसरा क्या हो गया, हेड हेड हो गया, और ये क्या मेरा हो गया, हेड टेल हो गया। ये हो गया आपका वेक्टर ए, और ये क्या हो गया वेक्टर बी, और ये क्या हो गया वेक्टर आर, और यही वेक्टर आर क्या होगा, वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। ठीक है, हमको क्या है यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कि ये जो वेक्टर आर है वो बराबर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के। तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर आर का जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट निकालने का, क्या बताया था कि रूट अंडर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही ना है। तो चलिए इसमें सबका मान हम रखते हैं। तो ए का वैल्यू देखिए आपको दिया हुआ है कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर। बी का वैल्यू देखिए कितना दिया हुआ है 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2, ए का वैल्यू बोलिए कितना है 2, बी का वैल्यू कितना है 4 कॉस, और थीटा का वैल्यू कितना है 60 डिग्री। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते, बोले क्या मिलेगा, 2 दूना 4, 4 चौका 16, 2 दूना 4 और 4 चौका 16, और cos 60 कितना होता है 1/2, कितना हो गया ये 8, बोले कितना मिला 16 4 20, 8 28। इसको कैसे लिखिएगा आप, 4 7 28, तो 2√7 न्यूटन। ये मेरा क्या निकल गया, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड निकल गया। एक तो आंसर मेरा ये हो गया। अब कोई कहेगा हमको डायरेक्शन निकालने के लिए, तो चलिए डायरेक्शन कैसे निकालते हैं उसको भी देख लीजिए। ठीक है,
तो मैं मान लेता हूँ ये जो वेक्टर आर है ए के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा। इस अल्फा का मान क्या करना है, हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, मैं मान लेता हूँ लेट वेक्टर आर मेक्स एन एंगल अल्फा विद वेक्टर ए। तो क्या करेंगे हम, टेन अल्फा बराबर लिखेंगे, टेन अल्फा बराबर, बोले किसके साथ एंगल बना है, ए के साथ। अभी मैंने बोला था जिसके साथ एंगल बनेगा उसको मैग्नीट्यूड को यहाँ पर लिखना है। बचा कौन, बी, बी के साथ ऊपर में साइन लगा करके लिखना है। अब बोलिए यहाँ पे ध्यान रखना है आप लोगों को, हम कौन सा एंगल ले रहे हैं, तो हेड टेल का बाहरी एंगल। तो हेड टेल का बाहरी एंगल कहाँ है, कितना है यहाँ 60, बी और कॉस कितना हो जाएगा 60। चलिए अब इसमें मान रखते हैं, बी का वैल्यू कितना है 4 साइन 60 √3/2। ए का वैल्यू बोलो कितना है 2, अब बी का वैल्यू कितना है 4, तो 4 और cos 60 कितना होगा 1/2। 2 से 2 कट गया, 2 हुआ, यहाँ पे 2 हुआ। बतलाइए कितना बचेगा हमको, ऊपर में 2√3 और नीचे में 2 + 2 कितना बचेगा बोलिए 2√3 और 2 और 2 + 2 कितना हो गया 4, कट गया 2 हो गया, यानी कितना हुआ हमको √3/2 टेन अल्फा बराबर। देखिए इसका एग्जैक्ट कोई मान नहीं निकल रहा है तो इसको इन्वर्स में ला करके हम छोड़ देंगे। तो इन्वर्स में ला करके आप छोड़ दीजिए, अल्फा बराबर टेन इन्वर्स √3/2। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को क्या करना है, कॉपी में इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए पॉज करके वीडियो को, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए ठीक है, देखिए आप लोग एक क्वेश्चन और देता हूँ। मान के चलिए आप लोगों को एक क्वेश्चन ऐसे करके दिया हुआ है, ये मान के चलिए हो गया वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर मान के चले ऐसे करके कोई दे दिया, और ये हॉरिजॉन्टल से एंगल बना दिया ये वाला 60 डिग्री, ये वेक्टर बी है। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना क्वेश्चन, और आपको बोला जा रहा है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को क्या करना है, आपको जोड़ने के बाद रिजल्टेंट निकालना है। मैं देख रहा हूँ कि दिखाई दे रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, क्लियर है, दिखाई दे रहा है। चलिए अब हमको इसको जोड़ना है, तो जोड़ने के लिए क्या करेंगे, देखिए इसका मैग्नीट्यूड भी आपको दिया रहेगा। मान के चलिए इसका वैल्यू आपको दे दिया 4 न्यूटन, इसका भी वैल्यू कितना दे दिया आपको 4 न्यूटन। 4 है, थोड़ा बड़ा लिख रहा हूँ मैं, 4 न्यूटन, और ये भी कितना दिया हुआ है 4 न्यूटन। ठीक है, चलिए तो जोड़ेंगे तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, फिर ट्रायंगल ऑफ एडिशन नियम क्या कहता है कि एक वेक्टर के हेड के पास दूसरे वेक्टर को टेल को रखना है, लेकिन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को नहीं बदलना है। ठीक है, चलिए इसको ऐसे करके लीजिए, उठाइए करके यहाँ पर रखिए, रख दिया। अब ऐसे करके लीजिए, इसको उठाइए और यहाँ पर लिख दीजिए, रख दिया। और यहाँ पे देखिए ऐसे लेफ्ट साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल 60 डिग्री है। ठीक है, और इसको मैं इससे मिला रहा हूँ ताकि एक कॉर्नर क्या बन गया मेरा, ये टिल्टन बन गया, ये क्या बन गया हेड बन गया, ये क्या बन गया हेड टेल बन गया। मेरा यही क्या हो गया, ये वेक्टर क्या है ए है, और ये वाला हो गया आपका बी, और यही क्या है आपका आर, यही आपका क्या है रिजल्टेंट वेक्टर। हियर ये जो वेक्टर आर है यही क्या है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के जोड़ के बराबर है। तो अगर हमसे कहेगा कोई कि आर का वैल्यू निकालो तो क्या कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, √√a² + b² + 2ab cos थीटा वाला। चलिए अप्लाई करते हैं, देखिए मान निकालिए क्या होगा। तो a का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर, b का मान भी कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 2a का मान भी 4, b का मान भी 4, और cos। अब यहाँ पर देखिए थीटा का मान क्या होगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे थीटा जो देख रहे हैं ये 60 डिग्री, वो ट्रायंगल के क्या है अंदर में है। किसके अंदर में है, ट्रायंगल के अंदर में है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, हेड टेल का बाहरी एंगल, कौन सा एंगल, हेड टेल का बाहरी। तो इसमें हम क्या करते हैं, हेड को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए, एक्सटेंड कर दिया तो ये एंगल हो गया हेड टेल का बाहरी एंगल। तो यही एंगल हमको इस्तेमाल करना है। तो इस एंगल का वैल्यू कितना होगा बतलाइए, यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना होता है 180।
तो 180 में अगर इस 60 को घटा देंगे तो ये एंगल निकल जाएगा। तो कितना होगा, 180 में से 60 को घटाइए तो कितना मिलेगा, 120। यही आपका क्या हो गया, थीटा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल क्या यूज करेंगे, 120 डिग्री। अब इसका मान निकालिए, कितना होगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16 प्लस 4 दूना 8, 8 चौक 32। अब बोलिए cos 120 हो गया। अब cos 120 का मान क्या होगा, तो आप लोग अगला जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल टूल्स, तो उसमें आपको बताएंगे कि cos 120 का मान कैसे निकाला जाता है। इस तरह से देखिए, cos 120 का अगर मान निकालना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ cos 180 माइनस 60। 180 में से 60 घटाएंगे तो 120 तो निकल ही जाएगा। तो cos 180 पे नो चेंज, तो कितना हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा। और ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, इसका वैल्यू नेगेटिव होगा। तो cos 60 1/2, तो इसका वैल्यू कितना आ गया हमको, cos 120 का मान कितना आ गया, -1/2। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या यूज कर लेंगे, -1/2। क्या यूज करेंगे, -1/2। देखिए काटिए इसको, कितना मिल जाएगा, 16। तो बोले तो क्या मिलेगा हमको, 16 प्लस 16 प्लस माइनस माइनस 16। ये से क्या होगा, कट गया, वैल्यू कितना आया, 16 का कितना होगा वर्गमूल, 4। तो 4, इसका आंसर कितना मिला हमको, 4 न्यूटन। ठीक है, चलिए इसका हम लोग डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए ये जो वेक्टर आर है, ए के साथ कितना एंगल बनाया, मान के चलिए अल्फा। तो इस अल्फा का मान निकालना है। तो 10 अल्फा आर बोलिए तो कितना मिलेगा, किसके साथ एंगल बना, ए के साथ। ए का मैग्नीट्यूड को यहाँ पर रखेंगे, बचा कौन, बी। बी के साथ ऊपर साइन लगा के लिख दीजिए। एंगल कितना है, 120। हेटेल का बाहरी एंगल 120, 60 नहीं लेना है, हेटेल का बाहरी एंगल 120 है, 120। और फिर बी cos 120। अब इस सब का मान पुट कीजिए, तो b का वैल्यू कितना है, 4, और साइन 120 क्या होगा। तो फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, साइन 120 का मान निकाल लेते हैं। बोलिए साइन 120 कितना होगा, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, यहाँ पे निकाल रहा हूँ साइन 120। साइन 120 क्या लिखेंगे हम, साइन 180 माइनस साइन 180 माइनस 60। अगला लेक्चर जब मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करूँगा मैथमेटिकल टूल्स का, तो उसमें आप लोग देख लीजिएगा। साइन 180 माइनस 60 कितना होगा, साइन 60। और ये कौन सा कार्ड, सेकंड में साइन का वैल्यू क्या होता है, प्लस होता है। तो साइन 60 कितना हो जाएगा, √3/2। याद रखिएगा, तो याद रखिएगा इस बात को कि साइन 120 का मान कितना होता है, √3/2। ये कैसे निकलता है, जब मैथमेटिकल टूल्स चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें हम आपको सिखा देंगे। फिलहाल आप इसको याद रखें कि साइन 120 का मान √3/2 होता है और cos 120 का मान -1/2 होता है। चलिए मान पुट कर लेते हैं। साइन 120 कितना हो जाएगा, √3/2। ए का मान कितना है, 4, प्लस बी का मान कितना है, 4, और cos 120 -1/2। चलिए 2 हो गया, यहाँ पे काम कीजिए, 2 हो गया। तो बोले कितना मिलेगा, 2√3 और 4 और प्लस माइनस कितना होगा, -2। तो बोले कितना मिलेगा हमको, 2√3 और 4 में से 2 घट गया, 2 2 2 कट गया। तो 10 अल्फा बराबर हमको क्या मिला, √3। तो 10 में √3 मान होता है किसी का, हाँ होता है, 1060। 10 अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 1060। 1060 √3 होता है, तो अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे हमको एग्जैक्ट मान निकल गया, इसलिए हमको इन्वर्स में लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, चलिए तो आज के लिए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं।